वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल यानी कि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसमें क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के आगे में चंद्रमा आ जाता है, तो इसको ढक देता है, कवर कर देता है, तो इसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। कई लोग इसको बहुत अपशगुन मानते हैं, प्रेगनेंसी में सूर्य ग्रहण या फिर ग्रहण में प्रेगनेंसी। आइए इस पे डिटेल में बात करेंगे। पहले जानते हैं कि ग्रहण का टाइमिंग क्या है। 2:28 से लेकर के 6:32 तक है। और हाँ, कुछ लोग के लिए सूतक काल भी ग्रहण होता है, उसको भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। सूतक काल पहले लगता है तो उसको भी वो ग्रहण के समय तक, लंबे समय तक जोड़ लेते हैं। और इसके बारे में क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या मिथ्स चली आ रही है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। कितना सच है और क्या करना चाहिए प्रेग्नेंट वीमेन को, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रहण के टाइम पे आपको खाना नहीं खाना है, बाथरूम नहीं जाना है, सुई और धागा को तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है, चाकू से दूरी बना के रखना है। आपको ग्रहण के टाइम में सोना भी नहीं है। आपको ग्रहण के टाइम पे बाहर नहीं निकलना है। इनफैक्ट खिड़की दरवाजे को अच्छे से कवर करके, तो मोटे मोटे पर्दे लगा के उसको कवर करके ढक लीजिए। कर पाएंगी ऐसा? बिना खाना पीना खाए आपको लंबे टाइम तक रहना है, भूखे प्यासे। आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना है। ये तो धारणाएं हैं, ये तो मिथ्स है, ये तो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको बाथरूम जाने के लिए भी मनाही की जाती है, वॉशरूम जाने के लिए भी मना रहती है, आपको ग्रहण के टाइम वॉशरूम तक नहीं जाने देते हैं। आपकी माँ, आपकी मदर इन लॉ, आपकी सासू माँ, आपके घर के जितने बुजुर्ग हैं, वो ग्रहण के टाइम पे आपको लेके कि बहुत वो एक्टिव रहते हैं कि कहीं गलती से ये सो ना जाए, कहीं गलती से ये कुछ खा ना ले, कहीं गलती से ये चाकू ना छू ले या कोई धार वाली चीज़ को ना टच कर ले, नहीं तो बच्चे का ना लिप कट रहेगा, आपका बच्चे का दिल में छेद रहेगा। काफ़ी डरा देते हैं वो आप लोगों को। आपको क्या करना है, आइए इस पे बात करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो सूर्य ग्रहण को जब सूर्य को जब ग्रहण लगता था तो पूरा अंधेरा छा जाता था, चारों तरफ अंधेरा हो जाता था। तो उस वक्त घर पे बाथरूम नहीं होती थी। जैसे आपने देखा ना टॉयलेट मूवी में, बाथरूम को लेकर के कितनी लड़ाइयाँ हुई कि टॉयलेट को घर में होना चाहिए, फीमेल को बाहर नहीं जाना है। तो उस वक्त बाथरूम बहुत दूर दूर हुआ करते थे, घर पे नहीं होते थे। आजकल बाथरूम बेडरूम के अंदर ही रहता है, पहले उस टाइम पे बहुत दूर दूर हुआ करते थे, तो फीमेल को काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता था। तो उस वक्त जंगल में जंगली जानवर है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, या फिर अंधेरा होने पे उन्हें चोट लग सकती है, पैर उनका स्लिप हो सकता है। ये सब उनको इस वजह से उनको मनाही थी कि अंधेरा में घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ग्रहण के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना है। और दूसरी बात, उनको खाना नहीं खाना चाहिए ग्रहण के टाइम पे। तो ग्रहण के टाइम पे जब अंधेरा होता था, बिजली नहीं होती थी, तो उस समय खाना बनाने पे कुछ कीड़े मकोड़े उसमें गिर सकते थे, तो उस वक्त कुछ खाना भी नहीं बनाया जाता था। इनफैक्ट चाकू या फिर कुछ हाथ से काटेंगे आप तो कट लग सकता है आपको, इसीलिए कुछ उस समय यूज़ नहीं किया जाता था। तो आपको सबको मना ही, ना कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, सबको मना है कि उस वक्त ना खाना खाना चाहिए, ना खाना बनाना चाहिए, और ना बाथरूम जाना चाहिए, ना सोना चाहिए। तो ये सब मना किया जाता था। खिड़की दरवाजे को अच्छे से कवर कर लेना है। आपको सूर्य की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए, हल्का सा भी लाइट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब मना ही किया जाता था उस टाइम पे। आपको सुई को नहीं छूना है, इससे बच्चे का दिल में छेद हो सकता है। तो ये सब गलत धारणाएं हैं कि सुई अंधेरा होने पे हाथ में कट सकता था, लग सकता था, ना कि इससे बच्चे को कोई नुकसान होगा। तो आपको अगर आप गलती से अगर आप बाहर निकलना भी पड़ रहा है, तो इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपको डायरेक्ट आपको सूरज की तरफ फेस करके नहीं देखना है। इससे जो किरण निकलेगी वो आपकी आँख के रेटिना को नुकसान पहुंचाएगी, ना कि बच्चे की आँख को नुकसान पहुंचाएगा। बच्चा अंधा नहीं हो जाएगा, आपकी आँख को नुकसान पहुंचाएगा। और हाँ, अब वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धरती तक ठीक से पहुंचती भी नहीं है, तो माँ और बच्चे तक तो वो ठीक से कैसे पहुंचेगी फिर। तो आपको इतना डर के नहीं रहना है। हाँ, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो उनका बात मानना है, लेकिन इतनी हद तक भी नहीं मानना है कि आप लंबे टाइम से बिना पानी पिए भूखे प्यासे हैं। आप फल फूल खा सकती हैं। आप फल फ्रूट्स को लेकर के धो करके रखिए और उसको खाइए। आपको भूख लगे तो आप पानी पी। सबसे पहले तो फीमेल जो गर्भवती है उनको एक ख़ास टिप्स है। उनको
बिना पानी के, बिना खाना के इतने लंबे समय तक नहीं रहना है। अगर आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। ये धारणाएँ पहले की बनी हुई हैं, जो अभी तक चली आ रही हैं। जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तब से ये धारणाएँ बनी हैं और अंधेरे में कुछ खाने पीने को मनाही थी। अब लाइट है, हर जगह वॉशरूम है, आपको यूरिन पास करना है तो आपको जाना है बाथरूम, आप जा कर के यूरिन कीजिए। बिल्कुल आप कर सकती हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो आप उनका बात को मानिए, पर इस हद तक नहीं कि आप एकदम परेशान हो जाए, आपको भूखे प्यासे पेट में गैस बन जाए, आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उनका कहना भी मानना है और अपना ख्याल भी रखना है और अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। आपको ग्रहण के टाइम में नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव बातें सोचनी है। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैं गलती से बाहर चली जाऊंगी, कहीं मुझे गलती से मेरे ऊपर रोशनी पड़ गई तो मेरा बच्चा ऐसा विकलांग हो जाएगा, मेरे बच्चे का लिप कटा हुआ रहेगा, मैं गलती से इस चीज़ को छू लूँगी, तो ऐसे धारणाएं आपको मन में नहीं रखनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनको उनका नाम लीजिए और पॉजिटिव बातें को सोचिए। आपको नेगेटिव बात नहीं सोचती हैं। आपको आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।